हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं तुला राशि आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग में हम जो है यू वर्सेस देम का पैटर्न करने वाले हैं। यू वर्सेस देम में आपकी भी एनर्जी चेक होगी और आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक होगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस समय, किस ऊर्जा में है आपके पार्टनर। उसके बाद करंट फीलिंग्स की तरफ चलेंगे। एंड अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करने वाले हैं। फैमिली अगर आपको जानती है, फैमिली को पता है आप लोगों के रिश्ते के बारे में, तो भी थोड़ा सा हम कार्ड्स पुल करने वाले हैं इन चीज़ों के लिए। ओके, बट जनरल रीड है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेट्स गो टुवर्ड्स दी एनर्जी। इस इंसान की एनर्जी क्या है राइट नाउ में, किस ऊर्जा में है आपके पर्सन। तुला राशि, अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है तो यूनियन लिखकर रीडिंग को क्लेम करेंगे, और अगर यूनियन ऑलरेडी हो चुका है पर चीज़ें फिर भी थोड़ी सी सेटल डाउन नहीं हो रही है तो हीलिंग लिखकर रीडिंग के साथ क्लेम जो है रीडिंग को क्लेम कर लेना। देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है तुला राशि। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन अपने बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लेकर आना शुरू कर रहे हैं। स्थिति के अकॉर्डिंग कैसे कहाँ क्या रिस्पॉन्स करना है वो शायद इनको पहले पता नहीं था। ये बहुत जल्दबाजी में रहते थे, बहुत ही ऐसे मतलब जवाब तैयार होता था इनके पास। अब इन्हें ये है कि इन्हें मौन रहना है, या इन्हें बहुत जल्दी नहीं हर्ट करना है किसी को, या बहुत जल्दी किसी को कुछ जवाब नहीं देना है। इन्हें समय लेना है बोलने से पहले, और ऐसा बोलना है कि सामने वाला जो है ना प्यार से समझ भी जाए, और कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात है कि बात भी मानी जाए और इनकी बात भी ऊपर हो जाए, और इनके ऊपर कोई ना कोई मतलब जैसे एक होता है ना क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अरे ये ऐसे रिस्पॉन्स करती है, ऐसा रिस्पॉन्स करता है, वो भी ना आए। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस समय फिलहाल के लिए बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ मन को थोड़ा सा हील करना, थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना, अपने आप को जो देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि इस ये इंसान अपने ही एक्शन से थोड़ा, या अपनी ही जल्दबाजी से थोड़ा सा परेशान है, उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड यस, थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। तुला राशि, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। तुला राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि, आई बिलीव आपने यूनियन और हीलिंग लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लिया होगा। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द थ्रॉट चक्रा, यू वांट टू से समथिंग। कुछ तो ऐसा है जो अच्छा है बुरा है पर कहना है, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ तो बोलना चाह रहे हो, और ये हो सकता है कि बहुत टाइम से नहीं बोल पा रहे हो, बहुत टाइम से अपने मन में रख रहे हो। सच झूठ जो भी, चाहे मन में कुछ भी था, कुछ झूठ रखा हुआ था, कोई सच रखा हुआ था, वो सब बोलना चाह रहे हो आप इस इंसान को। एंड पता नहीं कोई गाना गुनगुनाते हो आप इस इंसान के लिए, या बार बार कोई गाना आपके कहते हैं ना माइंड में आता रहता है। एंड आप उसको गाते हो, और आपको ये लगता है कि शायद ये गाना आपकी तरफ आपके पार्टनर ही भेज रहे हैं, टेलीपैथिकली उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है आपको। ठीक है, वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल, अबाउट योर फैमिली, अबाउट देयर फैमिली। आप कुछ सच बताना चाहते हो कुछ लोगों के लिए। आप आपके पार्टनर से आप सच सुनना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने पार्टनर से सच सुनना चाहते हो कि उनकी फैमिली क्या सोच रही है, या उनकी फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है इस रिश्ते के लिए, या फिर ऑलरेडी वो एक फैमिली में है और उनका ट्रुथ आप जानना चाहते हो। एक ऐसी ऊर्जा मुझे आपकी तरफ से नजर आ रही है। उनकी एनर्जी में ही समझ में आ गया था कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वूंड एनर्जी को जो है ना पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। वूंड्स पे एक होता ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो वाली ऊर्जा नहीं है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसी वो जो चंट चलाक वाली एनर्जी होती है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे दूसरों को क्यों बताना है मुझे क्या हुआ है,
उस ऊर्जा को दूसरों से बचाकर खुद पर लगा रहे हैं कि मुझे दूसरों को प्रूफ नहीं करना है मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, मुझे खुद को ठीक करना है। तो ये अपने दिल को, अपने इमोशंस को, अपने आप को बहुत गार्डेड रख रहे हैं, बहुत पैम्पर कर रहे हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद के साथ ना एक अच्छा रिश्ता बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो है ना, जो भी ऑफ़र अगर इनकी तरफ आ रहा है या जो भी लोग इनकी तरफ आ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग वाली एनर्जी है, खुद के ऊपर टाइम लगा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये सेम आपके लिए सोचते हैं कि आप ऐसा हो गए हो, मतलब आपने गार्ड कर लिया अपने आप को, आप पेशेंस रख रहे हो, आप जो है जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो और आप कहीं न कहीं जो है अभी इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं जो कार्ड्स को रीड कर पा रही हूँ, कि आपके पर्सन की ऊर्जा ऐसी है कि वो अपने आप को इमोशनल स्टेबल करना चाह रहे हैं। कुछ तो हुआ है, या तो कोई सपना इनका टूटा है, या किसी तरीके से इनके कुछ काम नहीं बने हैं, या फिर इस इंसान को आपकी कोई बात बुरी लग गई है। जिस चीज़ में ये हर्ट हैं और ये उस चीज़ पर काम कर रहे हैं। मेरे को अभी ट्रिपल फोर भी नजर आया था, मैं अब फिर देख रही हूँ तो ट्रिपल फाइव भी नजर आ गया है, ये बात बोलते बोलते। ठीक है, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है कि ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इमोशंस किसी पे खर्च करने हैं। ठीक है, मान लो आपके साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता है, आपके साथ अब जो है एक प्रॉब्लम आ गई है, कुछ क्रिएट हो गया है, या कुछ नहीं भी हुआ, कोई और प्रॉब्लम आ गई, कोई और इंसान बीच में आ गया, तो उसको वो सब कुछ बताना, या अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो उस चीज को हील करना, उसको उस चीज में समय चाहिए, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, आपकी एनर्जी है सोलर प्लेक्सिस चक्रा की। मुझे बहुत ज़्यादा पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी लाइफ का कंट्रोल मुझे खुद रखना है, मुझे दूसरे को इस चीज़ पे जो है ना हावी नहीं करना है। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये कोई और डिसीजन ना ले। तो आप अपने पार्टनर को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ना कंट्रोल नहीं दे रहे हो अपने इमोशंस का या अपनी लाइफ के डिसीजंस का। आप पूरा कंट्रोल अपने तरफ रखना चाहते हो, और आपको ये लगता है कि पहले शायद आप बहुत जल्दी जो है ना सॉरी अपॉलॉजी कर देते थे, पहले बहुत जल्दी आपने जो है इस इंसान को माफ़ किया, या पहले बहुत जल्दी इसको फॉरगिव कर देते थे, पहले बहुत जल्दी इसको मैसेज कर देते थे। बट आपको समय ने सिखा दिया है कि आपकी भी वैल्यू है, आपको समय ने सिखा दिया है कि आप भी इस रिश्ते में 50% का जो है ना रोल रखते हो, तो आपको भी सॉरी अपॉलॉजी सुनने को मिलनी चाहिए, आपको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आपने सीखा है, और इस रिश्ते से कहीं न कहीं खुद पे विश्वास करना सीखा है, खुद के डर से आप ऊपर आए हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आता है कि आपको ये भी कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन आएगा तो ज़रूर, या आएगी तो ज़रूर, माफ़ी तो ये माँगेगा या माँगेगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तुला राशि स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है। देखो, आपके पर्सन की भी जो मेरे को स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी दिखी है ना, वो ऐसी है कि ये इंसान को अंदर से बहुत एक फ्रस्ट्रेशन या एक बहुत ही पेनफुल एनर्जी जो है महसूस हो रही है। आप दोनों के बीच में कंप्लीशन हो गया हो, या डिस्कनेक्शन हो गया हो, या कहीं न कहीं बिल्कुल ही कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, या जो थोड़ा बहुत भी लेस कॉन्टैक्ट भी था वो भी ख़त्म हो गया है। तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूर लग रहा है कि उसके लिए दुनिया से तहस-नहस सी हो गई है उसकी। ऐसी ऊर्जा ज़रूर है, उसके उसके कम्फर्ट ज़ोन से बाहर की चीज़ हो गई है ये उसके लिए, और उसको ये चीज़ बहुत पेनफुल लग रही है। ज़रूर वो भी चेंज चाहते हैं, ज़रूर वो भी जो है न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपसे कोई गलती हुई है जिस चीज़ को वो लेकर बैठे हुए हैं अभी भी, ठीक है? या उनसे जो गलती हुई है वो आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं आपके सामने आने का। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, पहले किसी इंसान से ऐसा चीटिंग मिला हुआ है कि इसको हर कोई ना चीटर लगता है, हर किसी के ऊपर डाउट होता है। तो इस इंसान को वो विश्वास बिल्ड करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने वुमेन होल्डिंग अ हार्ट में भी आपको यही बात बताई थी कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है ट्रस्ट इशू है। जल्दी से ये अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस करना, या फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सामने वाले पे डिपेंड कर देना, वो चीज़ें थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। और अभी भी यही है कि स्टॉर्म वार्निंग और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही है कि बहुत तहस-नहस हुआ है इस इंसान की लाइफ में आपके बिना। याद बहुत आती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, मैंने भी पहले आपकी एनर्जी में बोला है, मैं इसकी एनर्जी में बोलूँगी। ये सॉन्ग्स या तो सुनते हैं या गाते हैं आपके लिए सॉन्ग्स, ठीक है? ये ऊर्जा मुझे नज़र आई है तुला राशि। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। कुछ लोगों के लिए मेरे को आपकी फैमिली की तरफ से दिख रहा है, शायद आपकी फैमिली जो है के बारे में आप इस इंसान को कुछ बताना चाहते हो। आपकी फैमिली कुछ या तो आपको प्रेशर कर रही है, या फिर फैमिली चाहती है कि आप लाइफ में अब आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ।
ठीक है, और आप इससे डिस्कस करना चाहते हो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, आपकी तरफ से भी नजर आई है ये चीज़। ओके, मेक द एफर्ट, पर्सन एफर्ट के बारे में सोच जरूर रहे हैं। लेट्स चेक क्यों आया है ये कार्ड। सी द मैजिशियन कार्ड। अगर वो अपने ही जोन में थे या अपनी ही दुनिया में गुम थे तो वो एफर्ट करना चाह रहे हैं, और ये एफर्ट भी ना ऐसे सामने आकर एफर्ट नहीं है, ये कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन है, या कोई स्मार्ट मूव है, या माइंड गेम है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो ना, तो अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो तो वो कैसे आपका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करे, कैसे आपको जो है ना कुछ ऐसा ट्रिक कर दे कि आप उनकी तरफ फिर से जो है चेज करने लग जाओ, या उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप उनकी तरफ एफर्ट्स ले लो। ये ऐसा कुछ प्लान जरूर कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। या फिर वो एफर्ट्स ऐसा लगाना चाहते हैं कि जिसकी वजह से भी इनको कुछ करना ना पड़े और आप सामने से जो है कांटेक्ट या मैसेज कर लो। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू शो करना चाहते हैं अबाउट व्हाट। बहुत सारी कन्फ्यूजन से आपने बाहर निकाला है, और इस इंसान के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को आपने जो है ना एकदम ट्रिगर किया है। ये इंसान बहुत लोगों पर विश्वास करके चल रहे थे। आई जस्ट सो 1111, थैंक यू यूनिवर्स। ये बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट करके चल रहे थे, बट आपने इनकी आंखें खोल दी हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ एडिक्शंस वगैरह से भी आपने इस इंसान को निकाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इनको जर्नलिंग, अफर्मेशंस, कुछ ऐसी चीजें सिखाई हैं, थैंक यू बोलते हैं उसके लिए, क्योंकि उससे कोई ना कोई सपना पूरा हुआ था इनका। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत हद तक, ठीक है ना, थोड़ा लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे और इनके अंदर वो वूंड बैठा हुआ था। तो हो सकता है उस वूंड को लेकर भी आपने इनको हील किया है, और अभी ये डरते थे कमिटमेंट से, तो वो डर निकला है इनका। तो यहाँ पर ये इस चीज़ के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये उस चीज़ पर काम ज़रूर कर रहे हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि है वूंड तो है। हर कार्ड जो है वूंड के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं इसके लाइफ में, जिसको लेकर ये थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिया इनको है। ओके, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर अगले 10 दिनों में इस इंसान का आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है, पहले ये देखेंगे, फिर गाइडेंस भी ज़रूर देखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में इस इंसान का क्या आपके लिए एक्शन हो सकता है। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी गार्डेड हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मुझे गार्डेड नजर आ रहे हैं और अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख लो अभी भी 9 ऑफ स्वॉर्ड है, कुछ फियर्स हैं, टेंशन है, इनसिक्योरिटीज हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि उनका साथ दो, अगर वो हील होना चाह रहे हैं, गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ये लोग भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है एक दूसरे के साथ, ये लोग भी कहीं ना कहीं जो है ना नाउ मोमेंट को जी रहे हैं, इनको भी नहीं पता कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक है जो लूप में फंसा हुआ है, जो पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहा है सामने वाले इंसान को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स देखने को आपको जो है ना मिल रही होंगी, अगर आप जानते हो थर्ड पर्सन को तो, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, सबके लिए नहीं है, हो सकता है ये डिवोर्स वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं, बट चीज़ें इनके फेवर में ही नहीं जा रही है, दोनों के फेवर में कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। दिमाग बहुत ज़्यादा जो है खर्च हो रहा है इन दोनों का यहाँ पर, ठीक है, इस रिश्ते में। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए जो है नियर फ्यूचर में क्या इनिशिएट ले सकती है तुला राशि। हो सकता है ना ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं, जिसकी वजह से वो आपको भी नहीं टाइम दे पा रहे हैं, और उनकी अपनी ही सिक्योरिटी पूरी, जैसे ना वो खुद ही इनसिक्योर है, आपको तो क्या ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तभी यूनिवर्स ने भी आपको कहा कि पार्टिसिपेशन की एनर्जी, कि भाई सामने वाले को जो है ना समझने की कोशिश करो, उसको उसकी जो भी सिनेरियो है उसमें हेल्प करने की कोशिश करो। घुसो मत उसकी लाइफ में, मैं नहीं कह रही कि उसको फ़ोन कर लो, कॉन्टेक्ट कर लो, मैसेज कर लो, ये नहीं कह रही हूँ, बट उसको उसका स्पेस दो, क्योंकि अगर वो इस एनर्जी से गुजर रहे हैं तो वो आपको तो, जो उसके पास जब ये सारी चीज़ें हैं तो वो आपको यही सब कुछ देंगे, इसलिए स्पेस दे दो उसको, ठीक है। फैमिली नियर फ्यूचर में आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है तुला राशि। वी हैव द एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो फैमिली भी चीज़ें मूवमेंट शिफ्ट में ही चाहती हैं, सिनेरियोस ठीक ही करना चाहती हैं विद इन द 1 मंथ, और कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से एक महीने के अंदर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके,
यहाँ ना राशियां बता देती हूँ मैं। राशियां जो मुझे दिख रही हैं दैट इज जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस, ये राशियां हैं यहाँ पर। ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।